नावेली विलेज पंचायत की टीम को मात दी थी गिरीश 11 दाबाड़ की टीम ने, और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था दोनों उनके जो ऑलराउंडर खिलाड़ी हो साइश और नरेश ने, और उनकी बदौलत यहाँ पे बहुत ही एक तरफा जीत हासिल की थी और 10 के 10 खिलाड़ी आउट किए थे उन्होंने नावेली क्रिकेट टीम के। तो अब यहाँ पे शैलेम ब्लास्टर जो कि इस साल इस सीजन में पूरे फॉर्म में दिख रही है टीम, तो अब गेंद सोमेश डोडामणि गेंदबाजी में आए हैं और बल्लेबाजी में गौरेश अंकेश नॉन स्ट्राइक के छोर पर, और ये देखिए खूबसूरत गेंद यहाँ पे अंदरूनी किनारा लगा और फाइन ले की दिशा में जाती हुई गेंद, और एक रन मिलता हुआ इस एक रन के जरिए अपने टीम का खाता खोला, अपना खाता खोला और एक रन के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोर। और ये दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि मैदान में लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हमेशा एक उपयुक्त साबित होता है किसी भी टीम को, खास करके जब ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर आते हैं तो और उपयुक्त होता है। तो सोमेश डोडामणि यहाँ पे और ये देखिए बाहरी किनारा, यहाँ पे फिर एक बार बहुत ही सुंदर फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग, ये आउट दिया, क्या फील्डिंग है ये। उमेश पाटिल यहाँ पे शॉर्ट टर्मिन की दिशा में, उनका ये दायां हाथ और दायां हाथ के खिलाड़ी है और लपका और गेंद को दे मारा और सीधा डायरेक्टेड और बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, इसके बदौलत पहली विकेट हासिल करती है शैलेम ब्लास्टर्स की टीम 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो जब आपका मनोबल ऊंचा होता है तो फील्डिंग भी उस तरह की होती है, और यही हो रहा है इस टीम के साथ। उनका मनोबल काफ़ी ऊंचा है क्योंकि जिस तरीके के लय में है, जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे हैं ये इस सीजन में, इस पर्व में, तो हर एक टूर्नामेंट में लगभग सेमीफाइनल फाइनल में प्रवेश करती है और वही दिखता है हमेशा किसी भी टीम के साथ। लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम को देखना होगा कि हम अच्छा स्कोर खड़ा कर पाए। अगर अच्छा स्कोर खड़ा कर पाए एक लगभग 60-65 के आसपास, तो दबाव बनाए जा सकता है शैलेम ब्लास्टर्स की टीम के ऊपर। फिर एक बार बहुत ही अच्छा शॉट, रिस्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे संदीप कोडीकर मौजूद, और 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर। अभिषेक बल्लेबाजी में और अपना खाता खोला 1 रन के जरिए। फिर एक बार उसी दिशा में वही फील्डर, थोड़ा सी गति परिवर्तन किया था और सोमेश डोडामणि हालांकि बहुत बार दूसरी तीसरी और डालते हैं, लेकिन अब शायद ये सतह जो है कंक्रीट की है वहां, इसलिए मुझे लगता है कि पहली ओवर के लिए यहाँ पे आए हैं। क्योंकि अगर किसी के पास गति है आज के क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट में, तो इसके पास बहुत गति है। हमने और एक खिलाड़ी देखा जहां पे बूम बूम जो केरी की टीम है, वहां पे प्रसाद की गेंदबाजी भी कुछ इस तरह की, वो काफी तेज तर्रार गेंदबाज करते हैं दोनों गेंदबाज, काफी सक्षम, बहुत पेस, बहुत गति है इनके पास। यहाँ पे मौका है लेकिन उतना सही संपर्क नहीं, गेंद थोड़ा तेजी से आया, इसलिए यहाँ पे फील्डिंग करते हैं भी मौका हो सकता है, लेकिन 2 रन आसानी से जुटा दिया अपने खाते में। तो थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, तो यहां पे अंपायर कह रहे हैं कि इस ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि आया था 1 रनआउट की बदौलत। तो अब देखना चाहेंगे, उनके पास मुझे लगता है काफी विकल्प है। अगर इमरान मुल्ला कप्तान देखा जाए, इमरान खुद डाल सकते हैं, वीरेश एजियम है, एशली कारवालो है, ऑलविन भी है, तो गेंदबाजी अब उनके पास भरी हुई है। और उमेश पाटिल जो कि दाएं हाथ के गेंदबाज है, ये भी कभी कभी गेंदबाजी करते हैं, हालांकि आज मिले हैं उनको, लेकिन हालांकि बहुत टूर्नामेंट में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इमरान मुल्ला बहुत ही शानदार खिलाड़ी, खास करके बल्लेबाजी में आइकॉन भी है। जब हम साउथ गोवा प्रीमियर लीग, गोवा का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहते हैं, तो वहां पे आइकॉन प्लेयर के रूप में खेलते हैं।
और ये खूबसूरत शॉट, यहाँ पे कैच भी हो सकता है, वहां पे फील्डर तैनात, लेकिन गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा टाइमिंग, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट भी, कोशिश बहुत की थी यहाँ पे फील्डर ने, लेकिन ये टाइमिंग बेहतरीन। तो इसी बल्लेबाजी की जरूरत है, ऐसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है ताकि आप लगभग 55, 60, 65 के आसपास स्कोर बोर्ड को ले जा सके। 11 रन इस बार स्विच हिट के जरिए। ये टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं, लेकिन यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। स्विच हिट का प्रयास जरूर किया था, लेकिन बल्ले पे सीधी तरीके से गेंद आई नहीं, सही संपर्क हुआ नहीं, ऊपर गई ये गेंद। मौका भी था कैच का, लेकिन हवा का रुख कभी कभी आपको कठिन परिस्थिति में डाल सकता है फील्डर को, और वही यहाँ पे हुआ। और एक बार उठाने का प्रयास, लेकिन एक ही रन मिल सकता है। एशली यहाँ पे फील्डर। तो अभी भी साउथ भारत प्रीमियर लीग जिस तरीके से शानदार उसका जर्सी और अनवेलिंग हुआ था बेंगलोर में, वहां पे भी एक स्टार खिलाड़ी के रूप में। और ये देखिए ये फील्डर मौजूद यहाँ पे एशली, और ये लिया है कैच। वो बल्ले का निचला इलाका यहाँ पे लगा, इस वजह से ये गेंद ज्यादा बाहर गई नहीं, और आसानी से कैच लिया है काउ कॉर्नर की दिशा में यहाँ पे एशली ने, और दूसरी विकेट पाती हुई शेल्डन ब्लास्टर्स की टीम। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और मैं साउथ भारत प्रीमियर लीग की जानकारी दे दूं कि ये टूर्नामेंट अगले सीजन में आएगा, लेकिन उससे पहले काफी चर्चा में है ये टूर्नामेंट। जिस तरीके से बेंगलोर में जो गोवा के स्टार खिलाड़ी है, 5 खिलाड़ी, उनको ले जाया गया था एक बहुत ही 5 सितारा होटल में, और वहां पे उसका बहुत ही शानदार इनॉग्रेशन सेरेमनी भी हुई थी। तो ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो होने वाला है, उसमें हमारे गोवा के भी खिलाड़ियों को मौका है, और अभी मुझे लगता है कि बहुत से अच्छे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए, ताकि आप गोवा के बाहर के जो खिलाड़ी हैं उनके सामने जाकर अपना जो मजबूत पक्ष है, गोवा का क्रिकेट में मजबूत पक्ष है, वो रख सके। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो वाइड करा दिया अंपायर ने। तो रजिस्ट्रेशन साउथ भारत प्रीमियर लीग के लिए SPBL के लिए खुल चुकी हैं। तो अगर कोई भी इच्छुक खिलाड़ी है वो रजिस्टर करना चाहता है गोवा का, तो कर सकता है। ये भी कैच हो सकता है, यहाँ पे उमेश पाटिल ने आसान सा कैच ले लिया है। तो और एक विकेट का पतन होता हुआ, सीधे मारने का प्रयास में यहाँ पे कैच दे बैठे, और कोई भी चूक नहीं यहाँ पे फील्डर द्वारा। तो तीसरी विकेट खोती हुई 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ब्राह्मणी देवी वॉरियर्स पाड़े की टीम फिलहाल थोड़ा मुश्किल में चल रही है। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 3 खिलाड़ी आउट, लेकिन अभी भी मौका है इन बल्लेबाजों के पास। एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है। अगर एक पार्टनरशिप अच्छी हो जाए तो मुझे लगता है, जिस तरीके से हमने देखा है कि गिरीश 11 की टीम ने एक तगड़ी टीम को मात दी है, उसी तरीके से अगर एक कॉन्फिडेंस के रूप में उभरे और एक अच्छी पार्टनरशिप, साझेदारी यहाँ पे बन सके, तो कुछ बात बन सकती है। इस बार तेज ये गेंद, और एक डॉट गेंद के साथ ये दूसरी ओवर की समाप्ति। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर ब्राह्मणी देवी वॉरियर्स पाड़े। तो अब तीसरी ओवर गेंदबाजी में आए हैं यहाँ पे एशली कार्वलो। तो 5 गेंदबाज इस्तेमाल करने होते हैं। हालांकि यहाँ पे वीरेश को भी बुलाया जा सकता था, लेकिन शायद सोचा कि सतह थोड़ी अलग है, कंक्रीट विकेट है, उस वजह से थोड़ा सा कुछ प्लानिंग में परिवर्तन किया है यहाँ पे। अब इमरान मुल्ला और शेल्डन ब्लास्टर्स की टीम ने एशली को बुलाया गया है यहाँ पे गेंदबाजी के लिए। तीसरी ओवर यहाँ पे एशली।
थोड़ी सी तेज डालते हैं और यहाँ पे अच्छा शॉट, लेकिन संदीप कुडीकर की शानदार फील्डिंग, वहां 2 रन बचाए। अच्छा शॉट खेला था बैकफुट के जरिए, गैप में यहाँ पे गेंद जो थी जा रही थी, लेकिन बबलू ने काफी अच्छी फील्डिंग की, तो 2 रन जुड़ते हुए खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। माचेराव गेम मचदोर, अटैक जल्ला, तो यहाँ पे जिस तरीके से गाय सेना आई है, आखिर ज्यादा देर रुकी नहीं और जा रही है, और मैच को फिर से शुरुआत करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे असली भी तैयार अगली गेंद डालने के लिए, अंपायर भी तैयार, और ये गेंद इस बार मुझे लगता है बहुत बाहर थी और इस वजह से वाइड करार दिया अंपायर ने। तो कोशिशें जारी होनी चाहिए बल्लेबाजों की तरफ से। हमने देखा है पिछले मुकाबलों में पहले 2 ओवर में बहुत सी टीमों ने 14 रन या 15 रन खड़े किए थे, लेकिन उसके बाद जो 3 ओवर थी वहां पे बड़ा स्कोर खड़ा किया था विकेट खोने के बावजूद। और ये अच्छी कोशिश यहाँ पे समय चौड़ामनी की, लेकिन बहुत ही शानदार शॉट सीधे बल्ले से किया गया लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, जो चौका बटोरेगा अपनी टीम को, इस बल्लेबाज को भी। अभिषेक द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत शॉट, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत है, इसी तरह आप अपना मनोबल ऊंचा कर सकते हैं एक एक शॉट के जरिए। ये बहुत ही अच्छा स्क्वायर ड्राइव फ्रंट फुट के जरिए ये खेला गया, थोड़ी सी रूम दिया था, बाहें पसारी और आसानी से चौका तैनात। तो और एक चौका लगा, 2 गेंद में 2 चौके यहाँ पे मिल रहे हैं। इस बार भी यहाँ पे स्क्वायर कट, बहुत ही अच्छा स्क्वायर कट यहाँ पे, और एक लगातार चौथा। एशली को यहाँ पे पूरी तरह धोबी पछाड़ दे रहे हैं, क्या शानदार बल्लेबाजी, चौके पे चौका बटोर रहे हैं, और इस चौके के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, यानी हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज। लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके, और वो तीनों काफी खूबसूरत चौके भी। अब फील्डिंग में तब्दीली, पॉइंट की दिशा में फील्डर बाउंड्री लाइन के नजदीक जा रहे हैं और लॉन्ग ऑन के फील्डर थोड़ा सा अंदर। इस बार भी उठाया, ये ऊपर गई गेंद, देखेंगे किसकी कैच है। इमरान ने छोड़ा ये कैच और 2 रन यहां पे दे दिए हैं। शायद वीरेश और इमरान के बीच में मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये कॉल होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, और इस वजह से शायद टक्कर होने की यहाँ पे नौबत आ सकती थी, इस वजह से शायद अपने आप को रोका यहाँ पे, और 2 रन मिल चुके हैं बल्लेबाज को। तो मौका दिया है यहाँ पे अभिषेक, जो कि अच्छे लय में चल रहे हैं, थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। फिर एक बार एचली 31 रन। इस बार यहाँ पे चौका, यहाँ पे मुझे लगता है कोई भी फील्डर को मौका नहीं, बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ एशली का। फिर एक बार तो 4 चौके आए हैं इस ओवर से, और तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 35 रन। 35 रन।
3 विकेट के नुकसान पर। और मैं इसी की बात कर रहा था, एक अगर अच्छी साझेदारी बनी तो ये स्कोर बड़ा स्कोर हो सकता है, जिस तरीके की लगभग 55, 60, 65 के आसपास लेके जा सकते हैं। और उसी साझेदारी की यहाँ पे कोशिश जारी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 21 रन आए हैं, 21 रन पिछले ओवर में, यानी कि पहले 2 ओवर थे वहां पे आए थे 14 और तीसरे ओवर में आए हैं 21 रन और स्कोर जाकर आगे बढ़ चुका है 35 के ऊपर। तो आप देखिए कितना फर्क पड़ता है, एक ही ओवर में ये गेम जो है पासा पूरा पलट जाता है। इस बार वीरेश अच्छी गेंद, और मुझे लगा था कि शायद वीरेश को जो है पिछली ओवर दिया जाएगा, लेकिन शायद अलग सोच होगी ये कप्तान की कि शायद एशली को गेंद थमा जाए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। लेकिन कॉन्फिडेंस विपक्षी टीम का बढ़ चुका है, जो कि 21 रन आए थे उस ओवर से। ये भी बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार गेंद। तो पिछला गेंद जो था वो आगे डाला हुआ गेंद था, गति का इस्तेमाल कर रहे हैं और लेग कट भी डाल सकते हैं, ऑफ कटर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा स्लोअर। लेकिन अब जो दोनों गेंदें डाली है उन्होंने तेज डाली है, पहले आगे डाली उसके बाद थोड़ी सी छोटी रखी, उतनी भी छोटी नहीं, बैक ऑफ लेंथ, दोनों डॉट गेंदे। इस बार भी आगे डाला हुआ ये गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। सोच रहे हैं कि कहां पे गेंद डालनी है, बल्लेबाज किस तरह से स्टांस लेता है, कहां मारने की कोशिश कर रहा है, और इसी तर्ज पर यहां पे ये गेंदबाजी चल रही है। तो और इसी ओवर की जरूरत है भी शेल्डन ब्लास्टर्स को, क्योंकि पिछला ओवर जो था काफी महंगा साबित हुआ था, 21 रन आए थे। तो यहां पे अगर अपनी टीम को वापसी देनी चाहिए तो कम से कम रन देने होंगे। ये देखिए बहुत ही शार्प ऑफ कटर, क्विक फास्ट जिसे कहा जाता है। तो ये ओवर मुझे लगता है शेल्डन ब्लास्टर्स के पलड़े में जा रहा है, क्योंकि इस ओवर में सिर्फ एक ही रन आया है, अभी तक 4 गेंदें डाली हैं, 36 रन अभी भी स्कोरबोर्ड के ऊपर। और एक बार गति है, लेकिन और इस सतह पर और थोड़ी सी गति मिलती है इनको। वीरेश एजियम, खूबसूरत ओवर, फिलहाल 2 ही रन आए हैं इस ओवर से, 37 रन, सिर्फ 2 रन। तो पिछले ओवर के मुकाबले ये तो काफी बढ़िया ओवर कहा जा सकता है, शानदार ओवर। ये भी शॉर्ट गेंद और थोड़ी सी चूक, यहाँ पे क्या चौका मिलेगा? जी नहीं, उतनी भी टाइमिंग नहीं सही। और ये देखिए क्या थ्रो है, बढ़िया थ्रो, सीधा कीपर के हाथों में, कोई भी मौका नहीं यहाँ पे दूसरा रन लेने का। तो इस ओवर से कुल मिलाकर आए हैं 3 रन, यानी कि 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 38 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। ब्राह्मणी देवी वॉरियर्स पाड़े की टीम 38 फॉर 3। और अब आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं उमेश पाटिल। हालांकि अल्विन कार्वालो, टर्मिनेटर शेल्डन को दिया जा सकता था, लेकिन शायद सोचा होगा कि ये कंक्रीट की सतह पर गेंदबाजी के लिए सक्षम है, डालते भी है। उमेश पाटिल यहाँ पे सीधा बुले से खेला गया, सीधा हाथों में, सीधा फील्डर को दे बैठे ये कैच, और कोई चूक नहीं यहाँ पे संदीप कुर्टिकर द्वारा, और चौथी विकेट हासिल कर दे अपने पहली ही गेंद पर उमेश पाटिल। सो 38 रन, यानी कि पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की है उमेश पाटिल ने, और अपने जो कप्तान का भरोसा है उसको खरा साबित किया है पहली गेंद पर। लेकिन अभी भी पूरी ओवर बाकी है, और नए बल्लेबाज आए हैं अनिकेत बल्लेबाजी में ब्राह्मणी देवी वॉरियर्स पाड़े की टीम के लिए। तो अभी भी ये मौका है अनिकेत के पास, नए बल्लेबाज को सेट होने का कोई भी यहाँ पर चारा नहीं है, क्योंकि 5 ही गेंदें बाकी हैं। तो बल्ला जोर से घुमाना होगा, और आशा करनी होगी कि एक बुरी गेंद उनको मिल जाए। यहाँ पे इमरान मुल्ला, और आसान सा कैच, फिर एक बार आगे
का प्रयास और लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलताएं प्राप्त करते हैं उमेश पाटिल। पहले संदीप कुडीकर के हाथों में, इस बार इमरान मुल्ला के हाथों ने, दोनों ने कोई चूक नहीं की और लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट बटोरे हैं यहाँ पे उमेश पाटिल ने। तो 38 रन, आधी टीम जो है वापस जा चुकी है पेविलियन में। और तो अगले पायदान पर यहाँ पे बल्लेबाज मोहित, तो मोहित यहाँ पे आए हैं बल्लेबाजी के लिए। तो देखना चाहेंगे यहाँ पे हैट्रिक का मौका है उमेश पाटिल। उमेश पाटिल, मैंने पहले कहा था कि ये एक विकल्प अच्छे हैं और यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उमेश पाटिल ने लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलताएं प्राप्त की हैं और अब हैट्रिक की ओर, क्या हैट्रिक ले पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बल्लेबाज जानता है कि उनको चौके और छक्कों की जरूरत है और अच्छी शॉट यहाँ पे और अच्छी फील्डिंग भी। तो सोमेश डोडामनी यहाँ पे फील्डिंग करते हुए, तो 1 रन उनको मिला, स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। और वहां पे फील्डिंग करने के लिए थोड़ी सोच और समझ भी चाहिए। इस बार भी बल्ला घुमाया, कोई भी संपर्क नहीं, सीधा जा चुकी है कीपर के हाथों में और कीपर ने दे दिया है फिर एक बार गेंदबाज को। 4 गेंदे और 1 ही रन, यानी कि पिछले 2 ओवर का मुकाबला देखा जाए तो सिर्फ 4 रन आए हैं। और एक डॉट गेंद, लगातार 11 गेंदों का सफर देखा जाए तो यहां पे सिर्फ 4 रन आए। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 35 रन और अब सिर्फ 1 ही गेंद बची है, स्कोर है सिर्फ 39 रन, यानी कि इस ओवर में आए हैं 2 विकेट और सिर्फ 1 रन। क्या बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे उमेश पाटिल द्वारा। तो ब्राह्मणी देवी वॉरियर्स पहले लग रहा था कि 55-60 के आसपास जाएंगी, लेकिन वो हुआ नहीं। इस बार भी उतना बढ़िया संपर्क नहीं, शायद 1 रन या उससे ज्यादा 2 रन यहाँ पे बटोर सकते हैं। एशली वहां पे फील्डर और 2 रन बटोरे, यानी कि इस ओवर से आए कुल मिलाकर 3 रन। लगातार 2 ओवर, जो चौथी ओवर वहां पे 3 रन और 5वीं ओवर वहां पे भी सिर्फ 3 रन, यानी कि आखिर के 2 ओवर में आए सिर्फ 6 रन और विकेट भी गंवाई है। यानी कि 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है कुल मिलाकर 41 रन, सिर्फ 41 रन खड़े किए ब्राह्मणी देवी वॉरियर्स ने और 42 रन का लक्ष्य रखा है यहाँ पे शेल्डन ब्लास्टर्स की टीम को। तो अब अगले 5 ओवर का लेखा जोखा, अगले 5 ओवर का खेल हम देखेंगे। यहाँ पे शेल्डन ब्लास्टर्स शायद सोचेंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से एक ही ओवर यहाँ पे महंगा साबित हुआ था, उसके बाद अच्छी वापसी, पहले 2 ओवर अच्छे, उसके बाद के 2 ओवर अच्छे। तो जितेंद्र नायक, जिनको क्रिकेट जगत में पाकलो कह के पुकारा जाता है, वो मेरे खास दोस्त, मेरे अजीज दोस्त यहाँ पे जितेंद्र नायक मौजूद। मैं उनको दरखास्त करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आ जाइए, आप हमें भी आपको मेहमान नवाजी करने का मौका दीजिए। तर जितेंद्र नायक पाकल्या तुका विनंती करता, तू मातसो यो माचेर बस आणि ही आमची जो टुर्नामेंट चल्ला आमदार चषक सिद्धी विनायक क्रिकेटर्स 30 कुसगांव हांणी आयोजित केल्लो हो दुसरो पर्व। तुका विनंती आसा माचेर यो आनी माचेर बसून या फुडल्या मॅचीची फुडली इनिंगची तुवें आस्वाद घेवचो। तर 42 रन जाय जिखपाक आनी फुडल्या 5 ओव्हरीचो कॉमेंट्री बॉक्सान हांव मागता श्याम कलंगुटकर हाणें कॉमेंट्री सांगची। मॅच टॉसाक आमी आपयता। सत्यदेवी परसकडे आणि गिरीश 11 दाबाळ, सत्यदेवी परसकडे आणि गिरीश 11 दाबाळ हांच्या मदीं मॅच जातली। हांव विनंती करता दोन्ही कॅप्टना लागीं मातसो टॉसाक येवचो। सत्यदेवी परसकडे आणि गिरीश 11 दाबाळ हांची फुडली मॅच जातली हाच्या नंतर। तर विनंती करता दोन्ही कॅप्टना लागीं ताणें मातशें टॉसाक येवचें। ओवर टू श्याम कलंगुटकर।
Thank you, Harish Bhai. Requiring 42 runs to win. 42 runs required to win. As far as the Sheldon Blasters are concerned, Elvino along with Imran Mullah, one of the destructive pairs on the Goan soil in the middle. Up against Mohit with this opening delivery. Swing and a miss. Dot delivery to start with. Nicely played, up and over. And that will be for off with the mark, with a boundary. Paraskade, Satyadevi Paraskade requesting you to please send your captain for the toss. Gets off the mark with the boundary. In typical Alvino fashion. That's big. Just a mere flick, and all the way it went for a maximum. 10 of 3 deliveries. You just don't provide any width or anything loose on the leg stump. This man will hit you all day long, no matter he's in form or not in form. These are like just come out of sleep and have a bat. Those kind of deliveries for him. This time again, over the covers. And that will be cut off. Valiant effort, but that will be for another boundary. Score moves on to 14. This man in the middle, definitely off to a flying start. Him and his team will get those runs pretty quickly in double quick time. Officials in this particular game, Rathod along with Punya Palkar, both experienced umpires, and just besides me on my left we have Bappa. Couple of bounces into the hands of the fielder at back at a point. Will just be one, brings Imran Mullah on strike for the first time. Score moves on to 15 in pursuit of 42 runs. Up and over. And what a gorgeous looking off drive to get the mark. Over covers, a trademark Imran Mullah stroke for 6. After completion of 1, it's 21. So requiring another 21 in 4 overs. The Sheldon Blasters playing with 10 men. And those 10 men are a giant force to reckon with. Always handy with the ball, with the bat, and also in the field. You'll see some gutsy bit of fielding efforts by these men. And now with the bat, these two power hitters in pursuit of a mere 42, which is change in bowling. It will be Ugam from the tower end. 21 more required to win in 4 overs. Alvino on strike. Up in the air. Bowler, in fact the fielder, settling under it and will take it easily. So short little stay from Alvino coming to an end. It's 21 for 1. Sheldon Blasters.
New man in Viresh AGM. Anangattimath. That is the full form of that AGM. "21 runs required to win in exactly 3.5 overs. To be precise, 23 deliveries, 21 runs to get. That's the equation for Sheldon Blasters. Skewed just outside half of the bat, will get at the mark with that single. Viresh AGM. Let's see how does Imran Mullah plays this kind of bowling attack. Man at covers has been brought in, and man from backward point has been sent to sweep a cover for that protection, for the slash over covers. Shimmy down the wicket and in the air, and will clear everyone for 6. A maximum. Score moves on to 28 with that 6. Getting closer, these two. Match coming up next. Satyadevi Paraskade will be taking on Girish Levin Dabar. Requesting both the captains, please come for toss. Shimmy down the wicket, this time in the air. Fielder getting underneath, and will be taken easily inside the boundary rope. So the skipper departs of the Sheldon Blasters. It's 28 for 2. New man in Nagbhushan. And straight away gets off the mark with the maximum. Score moves on to 34. No matter wicket have been just falling around him, he comes and tit for 6. Just 8 more required to win. Slower delivery, excellent delivery to end the over. After completion of 2, it's 34 for 2. 34 for 2 after 2 overs, requiring another 8 runs to win in 3 overs. Match coming up next. Satyadevi Paraskade will take on Girish Levin Dabar. Requesting both the captains, please come for toss. Captains of Dabar and Paraskade, requesting you all to please come for toss. Already got the captain of Dabar, just need the captain of Paraskade. Satyadevi Paraskade, requesting you to please come quickly. Change in bowling, it will be Abhishek. Shimmy down the wicket. And that will just drop in. Just plugging inside that boundary. Will be a couple of runs. Score moves to 36. Requiring 6 more to win. Will Viresh AGM try and hit this one out of the park and finish the game there itself? That could be it. Is it? It is for a maximum to win the game for the Sheldon Blasters. Quickly as you like, as they have been doing it all over Goa with this kind of cricket.
Requesting the captain of Satyadevi Paraskade. Please come quickly for toss. Satyadevi Paraskade. Come for toss as early as possible.